हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी महादेव बंसाली। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड एक ऑर्डिनेंस के बारे में, जो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड इन कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। ये इंट्रोड्यूस किया गया है जून 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसको बात करने से पहले दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि उसके पहले बैकग्राउंड क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले हम बात करते हैं अभी क्या सिचुएशन होती है। अभी स्टेट एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो एक स्टेट में होती है, वहाँ पर एक डेजिग्नेटेड स्पेस रहता है जिसको हम मंडी कहते हैं। वहाँ पर जाकर कोई भी फार्मर अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेच सकता है, ट्रेड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये अभी की सिचुएशन है, वहाँ पर इट प्रोहिबिट्स द ओपन ट्रेड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्चुअली, जिसमें कि अगर फार्मर ओपन ट्रेड यानी कि बाहर होलसेलर या रिटेलर को अगर बेचना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, बल्कि उसको जो भी डेजिग्नेटेड स्टेट में एपीएमसीज का जो स्पेस है वहीं पर जाकर उसे वो ट्रेड करना होगा। ये एक रेगुलेशन है बेसिकली जो इन प्लेस है करेंटली। तो अब हम बात करते हैं कि नया ऑर्डिनेंस में क्या चेंज किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस एक्ट को अभी पास हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जून 2020 में, 5 जून 2020 में। और ये क्या चाहता है, इट सिक्स टू प्रोवाइड द बैरियर फ्री ट्रेड ऑफ द फार्मर प्रोड्यूस, यानी कि बैरियर फ्री ट्रेड होना चाहिए। जो कि किसानों का अभी जो बैरियर्स हैं कि अगर वो एपीएमसीज इस डेजिग्नेटेड स्पेस से बाहर करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते, यानी कि उनको अपना अगर सामान बेचना है तो मंडी में जाके ही बेचना होगा। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है इसको दूर करने की कोशिश की गई है इस ऑर्डिनेंस के द्वारा। इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं या किस तरह से ये कर सकते हैं उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेड ऑफ द फार्मर्स प्रोड्यूस, यानी कि दिस ऑर्डिनेंस अलाउज इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेड। तो सबसे पहले क्या कहता है कि ये ऑर्डिनेंस जो अलाउ करता है वो स्टेट के अंदर और स्टेट के बाहर ट्रेड को अलाउ करता है। और उसके अलावा ये कहता है सच ट्रेड कैन बी कंडक्टेड इन एनी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन कलेक्शन एंड एग्रीगेशन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस, यानी कि ये ट्रेड कहीं भी कर सकते हैं आप, जहाँ पर भी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है, कलेक्शन है, या जहाँ पर भी ये वेयर हाउस है, फार्म गेट है, फैक्ट्री प्रमाइस है, या कोई कोल्ड स्टोरेज है। यानी कि इसने एपीएमसी डेसिग्नेटेड स्पेस के अलावा भी बाकी जगह पर भी ट्रेड करने के लिए एक तरह से परमिशन दे रही है। तो ये इस ऑर्डिनेंस का मेन पर्पज़ है कि आप ट्रेड कहाँ कर सकते हो। आप ट्रेड कहीं भी कर सकते हो, यानी कि आप स्टेट के अंदर कर सकते हो, आप स्टेट के बाहर भी कर सकते हो, आप कोई फैक्ट्री में भी कर सकते हो, आप अपने खेत के पास भी कर सकते हो, फार्म गेट कहते हैं हम उसको, आप कोई वेयर हाउस है वहाँ भी कर सकते हो, आप कोई कोल्ड स्टोरेज है वहाँ भी कर सकते हो। यानी कि दिस अलाउ यू टू ट्रेड योर फार्म प्रोड्यूस एट एनीवेयर, लाइक दिस एग्जाम्पल। देन व्हाट इज़ द फार्मर्स प्रोड्यूस, यानी कि जब हम बोलते हैं कि फार्म प्रोड्यूस विच इज़ अलाउड टू ट्रेड इन ऑल दोज प्लेसेस, ये सब जगह जो अलाउ किया है फार्म्स प्रोड्यूस को, उसमें इस ऑर्डिनेंस ने क्या क्या इंक्लूड किया है। तो हम बात करते हैं कि क्या क्या फार्मर्स प्रोड्यूस इंक्लूडेड हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द फूड आइटम्स लाइक cereals, wheat, rice, oil seeds, oils, vegetables, fruit, spices, sugar cane. So it includes all those things. And it also include products of like poultry, piggery, goatry, fishery, dairy, raw cotton, jute, and cattle fodder. So these all are covered under farmers produce, यानी कि जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की तो उन सब में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। गेहूँ, चावल, तेल, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड करी है इस ऑर्डिनेंस ने फार्मर्स प्रोड्यूस के अंदर, डेफिनेशन के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट ये बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी फॉर ट्रेड, यानी कि ट्रेड कौन कौन कर सकता है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है। तो दिस ऑर्डिनेंस एक्चुअली अलाउड नाउ फार्मर्स, यानी कि जो किसान हैं, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है फार्म प्रोड्यूसर्स की वो भी, एंड एज वेल एज एनीवन हु बाइज फार्मर्स प्रोड्यूस, और कोई भी जो फार्मर्स के प्रोड्यूस को खरीदता है। कौन कौन खरीद सकता है? खरीद सकता है एक होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड,
एंड यूज कस्टमर, वैल्यू एडिशन कस्टमर, प्रोसेसिंग यूनिट्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और एक्सपोर्ट यूनिट्स और द फॉर कंजम्पशन। सो टू एंगेज इन सच इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रेड, यानी कि अगर जो भी आप इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रेड करेंगे उन सब में ये सब तरह की यूनिट्स जो प्रोसेसिंग करने के लिए है, एंड कस्टमर है, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, या इवन फॉर एक्सपोर्ट पर्पज, सो दिस ऑल आर कवर्ड अंडर एलिजिबल फॉर ट्रेड। यू कैन ट्रेड विद एनी वन ऑफ दीज फॉर योर फार्म प्रोड्यूस। इस तरह से एलिजिबिलिटी बताई गई है। उसके बाद में ये बताया गया दोस्तों कि फार्मर कौन कौन हो सकता है। फार्मर मीन्स द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द फार्म प्रोड्यूस बाय सेल्फ और बाय हायर्ड लेबर, यानी कि जो खेत में किसान काम कर रहा है वो, या वो खुद अगर कर रहा है तो, या उसने अगर अपनी लेबर किराए पे लेके अपना वो अगर खेत में काम कर रहा है, तो वो दोनों ही इंक्लूड है फार्मर की डेफिनेशन में। समझ रहे हैं हम बात। और अब कौन कौन इसमें ट्रेड कर सकता है, तो हु कैन ट्रेड। हाउएवर टू ट्रेड इन द शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्पेसिफाइड एंड रेगुलेटेड अंडर स्टेट एपीएमसीज एक्ट, यानी कि अभी क्या होता है कि अभी रेगुलेटेड स्टेट एपीएमसीज एक्ट होता है, लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूड हैं। तो अगर हम बात करें एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ए पर्सन हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, अगर ये है तो वो खरीद सकता है, बेच सकता है। ये हु इज़ एलिजिबल टू ट्रेड, हु कैन ट्रेड, ये इसमें हमें बताने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर कोई भी इसमें कॉन्ट्रावेंशन है, अगर ये बिना, अगर इफ़ यू आर डीलिंग विद एन अ पर्सन हु डोंट हैव पैन नंबर और अदर देन दोज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो क्या है, देन इफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस रिगार्डिंग द ट्रेड, देन पेनल्टी है। पेनल्टी कितनी हो सकती है, मिनिमम 25,000 टिल मैक्सिमम कैन गो टू 5 लाख रुपीज़। सो ये एक पेनल्टी भी लगाई गई है ताकि इसका कोई भी मिसयूज़ ना हो इस एक्ट का। इसके लिए पेनल्टी प्रोविज़न भी डाले गए हैं इसमें। उसके साथ में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ई कॉमर्स के तरीके से अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, वो भी अलाउ किया गया है। यानी कि ऑर्डिनेंस परमिट्स द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ फार्मर प्रोड्यूस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी अलाउड की गई है। एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म में बी सेटअप टू फैसिलिटेट डायरेक्ट एंड ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म भी बनाया जा सकता है जिस पर डायरेक्टली बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या कहा गया है कि दिस में इस्टेब्लिश एंड ऑपरेट सच प्लेटफॉर्म कौन कर सकता है, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म और ए रजिस्टर्ड सोसाइटी, और टू अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और एन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो दे कैन डू दिस रन एंड मेंटेन फॉर दो सच इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्या इंक्लूड किया है दोस्तों इसमें कि दिस सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब मॉडलिटीज़ फॉर सच प्लेटफॉर्म, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो बनाएंगे उसके बारे में क्या क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। क्या क्या इंक्लूड कर सकती है उसमें, प्रोसीजर, नॉर्म्स, मैनर ऑफ रजिस्ट्रेशन, देन कोड ऑफ कंडक्ट, क्वालिटी असेसमेंट, मोड ऑफ पेमेंट एंड एवरीथिंग, लाइक हाउ द प्लेटफॉर्म विल वर्क। सो वो जो मॉडलिटीज़ हैं, जो रूल्स हैं, उसके लिए कोड हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है और बता सकती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड कैसे होगा, क्या क्या इंक्लूड होगा उसमें, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या नॉर्म्स होंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है कोई उसमें जाके, उसमें पेमेंट कैसे कर सकते हैं, क्वालिटी असेसमेंट कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड जब करेंगे तो उसमें डिसाइड करनी पड़ेंगी, उसके लिए गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट जारी कर सकती है, ये बताया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है पेमेंट ऑफ फार्मर्स, पेमेंट टू फार्मर्स, यानी कि किसान को पेमेंट कैसे मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है जब किसानों को अगर बेचने जाएंगे लेकिन अगर उनको पैसा नहीं मिले तो ये सारे ऑर्डिनेंस कोई काम के नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए एक रूल भी बनाया गया है कि पेमेंट टू द फार्मर्स शुड बी मेड ऑन द सेम डे और विद इन 3 days इन द सर्टेन कंडीशंस। तो क्या है, आपको सेम डे उसमें पेमेंट होना चाहिए, ये एक रूल इंक्लूड किया गया है। पेमेंट टू द फार्मर शुड बी डन ऑन द सेम डे। इसमें 3 दिन का कंडीशनल एक्सेप्शन है, वो अलग से दिया गया है,
लेकिन जो नॉर्मल रूल्स हैं उसमें आपको सेम डे उसमें पेमेंट करना होता है फार्मर्स को। उसके अलावा एक और रूल डाला गया है स्टेट के लिए, यानी कि अभी क्या होता है कि अभी एपीएमसी जो स्टेट एपीएमसीज है उसमें जब किसान कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसमें एक टैक्स लगाया जाता है, मंडी टैक्स, जो कि स्टेट की लेवी है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू मिलता है। लेकिन इसमें सेंटर ने ये एक लेवी को बंद कर दिया एक तरह से, और उन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई भी मार्केट फीस, सेस या लेवी नहीं लगा सकती। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक तरह से ये नुकसान है, क्योंकि उनका रेवेन्यू जो उससे आता था उसको इसमें लगाने की छूट नहीं दी गई है, प्रोहिबिट किया गया है कि वो कोई भी इसमें टैक्स नहीं लगा सकते, मार्केट फीस या सेस नहीं लगा सकते। तो ये एक तरह से रेवेन्यू का लॉस है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, तो उसे भी समझना पड़ेगा, उस तरह से देखना पड़ेगा। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म, अगर इसमें कोई भी ट्रेड जब अगर किया जाएगा तो इसमें कई तरह से होने सकता है कि डिस्प्यूट भी हों, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज़्म भी बनाया गया है ऑर्डिनेंस में, उसके बारे में भी प्रोविज़न किया गया है। उसमें कहा गया है कि एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होगा, वहाँ पर फर्स्ट लेवल पे कंप्लेन की जा सकती है, और उसके अलावा एक अपीलेट अथॉरिटी भी होगी जहाँ पर भी कंप्लेन की जा सकती है अगर कोई भी इश्यू, क्वेरी या डिस्प्यूट्स अगर होते हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में, तो उसके लिए ये मैकेनिज़्म बनाया गया है जहाँ पर जाके आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं, या जो भी आपकी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व कर सकते हैं। ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म है। उसके अलावा हम बात करते हैं, अभी इसके बारे में हम डिटेल में नहीं बात करेंगे, लेकिन मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। इस एक्ट के साथ में 2 और एक्ट पास किए गए हैं, द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन 2020, जो ये है हम जिसकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा 2 हैं जो एक इसेंशियल कमोडिटीज से रिलेटेड है, और दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। ये तीनों ऑर्डिनेंस एक साथ जून में पास किए गए हैं। किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हैं, ऑर्डिनेंस हैं। इन दोनों, बाकी दोनों के बारे में भी आपको जल्द ही मैं वीडियो लेके आऊँगा, और आप देख सकते हैं, उनके बारे में डिटेल से समझ सकते हैं। तो ये है आज का ऑर्डिनेंस के बारे में जो डिटेल मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्री ट्रेड के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।